है तो सेफ है। आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। वहाँ पर मौलवी मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें। 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है और नाम मुस्लिम 1 लड़ने वाले हैं। वोट डालने से रोका न जाए और डराया न जाए जिससे कि वो वोट डालने न जाए। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे दो तस्वीरों की जो चुनाव से कुछ घंटों पहले की हलचल दिखा रही हैं। जो दो बड़ी खबरें आई हैं, दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं जो कि चुनाव से कुछ घंटे पहले किस तरह से हंगामा मचा रही हैं। एक तरफ बुर्के वाला दाव है, दूसरी तरफ कैश कांड पर तनाव है। पहली तस्वीर में बुर्के वाला दाव जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वोटिंग के चंद घंटों पहले ये दोनों ही खबरें हंगामा खड़ा कर चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव का कहना है कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने जाती हैं उनका बुर्का ना हटाया जाए, मुस्लिम महिलाओं का पहचान पत्र ना चेक करें पुलिसकर्मी, बुर्का उठाकर उनका चेहरा आधार कार्ड से ना मिलाया जाए क्योंकि इससे वो डर जाती हैं और वो वोट नहीं करेंगी। पर सवाल ये है कि फिर आखिर पहचान पत्र किस लिए है, वोटर आईडी कार्ड किस लिए बनाए जाते हैं? क्या ये सब कुछ मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है? क्योंकि घूंघट में जा रही महिलाओं के लिए भी यही प्रक्रिया होगी। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, एक बड़ी खबर मुंबई से आई जहां भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास आघाड़ी ने चुनाव में नोट बांटने का आरोप लगाया। बीवीए के कार्यकर्ताओं ने हाथों में नोट लहराए और कहा कि नोट विनोद तावड़े बांटने के लिए लाए थे। इन आरोपों से विनोद तावड़े ने साफ तौर से इनकार कर दिया। बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब विपक्ष इन आरोपों पर टूट पड़ा है, इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहता है। चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी गई। आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाना चाह रही हूं क्योंकि जो तस्वीरें मुंबई से आई, मुंबई के विरार वसई से आई, उन्होंने कैसे हंगामा खड़ा किया। सबसे पहले ये तस्वीरें आई, पैसा बांटने का आरोप लगा विनोद तावड़े को। आप जब देख रहे हैं इन तस्वीरों में विनोद तावड़े खड़े हुए हैं यहाँ पर, और आप देखिए कि लोग नोट लहरा रहे हैं उनके आसपास और कह रहे हैं ये नोट इनके पास से मिले। ये आरोप बीवीए के कार्यकर्ताओं ने लगाया। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। विनोद तावड़े बैठे हुए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो डायरी इनके हाथ में है ये बीजेपी नेता की है और इसमें सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था कि किसको पैसे दिए जा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीर भी देख लीजिए। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। अब तीसरी तस्वीर देखिए, जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी वहां पर आए उन्होंने पैसा जब्त किया है। पैसा तकरीबन 9 लाख के करीब है। 5 करोड़ का आरोप लगाया गया। 9 लाख के करीब पैसा मिला है, लेकिन विनोद तावड़े कह रहे हैं कि ये पैसा उनका नहीं है। विनोद तावड़े कह रहे हैं कि उन पर आरोप लगाए गए, उन्होंने पैसा नहीं बांटा, सीसीटीवी की जांच कराई जाए। और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है। जरा देखिए क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना। अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास आघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है और कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले हैं। और आज देखिए संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर
इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए, जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इनके लिए मुझे वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है जो था ना, वो कई साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो इनके लिए नजर आती है कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 1994। जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने, लेकिन मतदान से एक दिन पहले आए खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगा। महाराष्ट्र के विरार में आज जमकर हंगामा हुआ, लेकिन विनोद तावड़े इन आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, वहाँ पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है, 12 बातें बताते हैं, वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षिति है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा के हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसके इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है। बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा है शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई, ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं, शराब भी बंटवाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र से हटकर धन की मजबूती पर प्रजातंत्र स्थापित करने का काम है, आज पर्दाफाश हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा हाई हो गया है और वजह है बुर्का। जी हां, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अब बुर्के पर सियासत करने पर उतारू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को बाकायदा पत्र भी लिख डाला है, जिसमें मांग की गई है कि अगर मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए 20 नवंबर को बुर्का पहनकर आए तो उन्हें परेशान न किया जाए। पुलिस मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटवाती है, जिससे मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। मतदान केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्लिम महिलाओं का पहचान पत्र न चेक करें और न ही बुर्का हटाकर उनका चेहरा आधार कार्ड से मिलाया जाए। सपा की तरफ से चुनाव आयोग को लिखी ये चिट्ठी अब जमकर वायरल हो रही है। चिट्ठी सामने आई तो बीजेपी ने भी अखिलेश यादव को चौतरफा घेर लिया। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखे। हार को स्वीकार करते हुए ये अब बुर्के के पीछे छुपने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें याद आ रहा है बुर्का। जब हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून ला रहे थे, आदरणीय मोदी सरकार में हम लोग आदरणीय मोदी जी लाए हैं, तब ये विरोध कर रहे थे। इन्हीं बहनों के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ी चाहते थे पड़ी रहे, तब ये कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे। पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। मतदान में अब चंद घंटों का समय बचा है, लेकिन यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी पारा हाई है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में नोट को लेकर सियासत गर्म हो गई है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ये चिट्ठी सियासत से भी जोड़कर देखी जा रही है। और क्या इस चिट्ठी ने चुनाव का डर भी दिखा दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता है, तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता है और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मैं शुरुआत शिवम जी से करना चाह रही थी। शिवम जी अभी थ्रू नहीं हुए हैं, तो जरा प्लीज इस बात को जरा चेतन देखिए कि शिवम ज्वाइन कर लें हमें। मैं एक बार शुरुआत समीर जी आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से खबरें आई हैं, अब कैश फॉर वोट को लेकर एक बड़ी खबर आई, इसी के साथ साथ जो एक बुर्के वाला दाव चला गया है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी द्वारा, वो भी एक बड़ी खबर है। हम कह रहे चंद घंटे बचे हैं चुनाव में, वोटिंग में, और उससे पहले ये बड़ी खबरें आना ताबड़तोड़, जो कैश फॉर वोट वाली बात कही जा रही है कि भाई शिवम भी जुड़ गए हमारे साथ। समीर जी पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, कुछ घंटे पहले बीजेपी इनकार कर रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। देखिए, किसी एक बात को तूल देना विपक्ष की आदत है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से विनोद तावड़े के साथ जो आज घटना घटी है, विनोद तावड़े नाला सोपार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक बैठक कर रहे थे, एक होटल में थे। पहले ये जांच होना चाहिए कि होटल किसका है, वहाँ कौन कैंडिडेट खड़ा है जिसका होटल से संपर्क है,
हितेन ठाकुर जो नाला सोपार से जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है उसके फादर हैं, हितेन ठाकुर की छवि कैसी है? वो एक भूमाफिया 21 पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके बेटे का उस होटल के मालिक के साथ क्या रिश्ता है? कहा यह जा रहा है कि हितेन ठाकुर का जो बेटा है वो उस होटल के मालिक के साथ उसमें पार्टनरशिप है उसकी। उस होटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव बैठक करते हैं। हितेन ठाकुर के कार्यकर्ता वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि 5 करोड़ रुपए लेकर विनोद तावड़े आए हुए हैं, 5 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं। 5 करोड़ रुपया लेकर एक गाड़ी में आदमी उस होटल में जा सकता है? और जब वहां उन्होंने उधम मचाया, जहां पर हंगामा किया, क्या 5 करोड़ रुपए उस बैग के अंदर निकले? वहां पर एक रूम की बात की जा रही है कि रूम नंबर 406 या 407 से 8 या 9 लाख रुपए नगद निकले। विनोद तावड़े किस कमरे में बैठक कर रहे थे? पैसा किस कमरे से निकल रहा था? सारे सीसीटीवी की जांच होना चाहिए। जो विनोद तावड़े ने कहा है कि सारे सीसीटीवी जो होटल में लगे हुए हैं उनको कब्जे में लिया जाए, उनकी जांच की जाए कि ये पैसे उस होटल के रूम में कैसे गए, कब गए और उन पैसों का किसके संपर्क है। विनोद तावड़े जी का बयान आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी की पत्रकार वार्ता में उन्होंने बहुत स्पष्ट पार्टी का पक्ष रखा है। मुझे लग रहा है जब चुनाव इसकी जांच करेगा, पुलिस जांच करेगी और जब सीसीटीवी फुटेज की जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विनोद तावड़े के ऊपर झूठे आरोप लगाना और भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता को वोटिंग के 24 घंटे पहले इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करना और अनावश्यक रूप से समीर जी कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप ये आपका पक्ष है, लेकिन मैं एक बार जरा, क्योंकि इस पूरी खबर पर बहुत सारे पहलू हैं और ये जिस तरह से नोट मिले हैं वो बाद में इलेक्शन कमीशन ने कहा। बीजेपी का कहना है, वरुण जी, बीजेपी का कहना है कि आप 30 साल पहले हमें तुमसे प्यार था और जिया बेकरार था, वही भ्रष्टाचार है, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी भ्रष्टाचार के मास्टरमाइंड चैंपियन हमें बता रहे हैं कि हम करप्शन कर रहे थे। सबूत तो लाइए पहले। वरुण जी, शिवम थ्रू है क्या? सुचारिता जी, भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी। अभी समीर जी कह रहे थे, आदरणीय मेरे कह रहे थे कि विनोद तावड़े जी को क्लीन चिट दे रहे थे। अभी आप दे नहीं सकते क्लीन चिट, FIR दर्ज हो गई, अब तो ये बात भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, बंगारू लक्ष्मण किसके अध्यक्ष थे? आपने कहा राष्ट्रीय नेता को बदनाम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय नेता नहीं थे कि बंगारू लक्ष्मण? तो ये कोई भी बात करना कि मैं सारी यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियां पैसे से चुनाव नहीं लड़ती। बीजेपी तो बिल्कुल दूध से धुली है, बिल्कुल बेईमान है। सब पार्टियों में, सब चुनाव में विधायकी का हो, सांसद का हो, पैसा खर्च होता है। कोई रेयर आदमी होता है जिसकी इमेज सामाजिक रूप से अच्छी हो तो उसको पब्लिक का पैसा खर्चना नहीं पड़े। वैसे बहुत होते हैं, जैसे जयपुर से हमारे सांसद थे गिरिधारी लाल भार्गव, भारतीय जनता पार्टी, उनका नहीं लगता। कांग्रेस के भी थे कई लोग, तो वो पुराना जमाना समाप्त हो गया। बिगर पैसे के कुछ भी नहीं होता। और बंगारू से तावड़े तक इनकी कहानी लिखी जाएगी। इनके पास में कहां से आ रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, खुद के कार्यालय बना रहे हैं, पूरे देश को पता है। फ्री में रैलियां मोदी जी की भी नहीं होती है, पैसा खर्च होता है। तो ये जनता सबको समझती है। तो इसलिए विनोद तावड़े को हम अभी से क्लीन चिट दे दें और इलेक्शन कमीशन देगा जब मानी जाएगी। और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? FIR दर्ज हुई, अगर पैसा नहीं मिला, कुछ भी दोष नहीं तो FIR क्यों दर्ज हुई? और वो जिस होटल में भी समीर जी कह रहे थे अगर उनके पक्ष का आदमी नहीं था तो क्यों ठहरे थे उस होटल में? दूसरे में ठहर जाते। जब आपको चुनाव के टाइम पार्टी की बैठक हो रही थी सर, विपक्षी कुछ ना कुछ कर सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही थी। दोष ठहरा देना विपक्ष ऐसा और बीजेपी तो केंद्र सरकार, मोदी जी की जो सरकार तो हर तरह से पंचामृत से धुली हुई है। तो ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। यूनिवर्सल बात करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमला आया है, देखिए हमले तो बहुत सारे मैं दिखा ही रही हूं, क्योंकि ओवैसी साहब बोल रहे हैं ये वोट जिहाद है या धर्म युद्ध। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मेरे बैग से कुछ नहीं मिला, तावड़े के बैग से पैसे मिले हैं। अखिलेश यादव भी कूद गए, लारी जी वो भी कह रहे हैं पैसा शराब बांटना बीजेपी का पुराना तरीका है। मैं बड़ी खबर इस बीच बता दूं कि विनोद तावड़े पर FIR मामले पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान आया। वो कह रहे हैं FIR आचार संहिता के उल्लंघन में हुई है। विपक्ष पैसे का मामला बताकर झूठ फैला रहा है। पैसे बांटने का कोई मामला है ही नहीं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। क्योंकि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सबूत है कि विनोद तावड़े के पास से पैसे या उनके पास से मिले हैं, कोई सबूत नहीं है। इस पर कोई FIR नहीं हुई है, लेकिन अचानक से लोग आकर उन्हें घेर कर बोल रहे हैं कि पैसे आपके पास से मिले हैं। अब इसकी जांच होगी और ये मामला बहुत बड़ा बन गया है, क्योंकि विनोद तावड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के और उनके ऊपर ये आरोप लगाए, इसीलिए बीजेपी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं एक बार शिवम के पास जा रही हूं, शिवम जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें आ रही हैं। अब लारी जी, शुरुआत में तो हमें पहले बुरके पर बात करनी थी, क्योंकि आपके नेता ने तो आज बहुत सारे न्यूज पॉइंट्स दे दिए हैं। बुरके वाली बात भी कह दी उन्होंने, कहा डराया भी जा रहा है वोटर को। उन्होंने ये भी कह दिया पुलिसकर्मी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच आप देखिए जरा कि जो उनका अभी वाला दाव है, वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है।
देखिए बात तो सही है, ये बीजेपी का बहुत पुराना तरीका आज का नहीं है। पहले इनके संसाधन कम थे, अब संसाधन बढ़ गए इनके पास। पैसे रुपए की बात नहीं, अडानी अंबानी इनके जो कहते हैं वो इन लोग को पेमेंट करते रहते हैं, बाकी और छोटे मोटे भी करते रहते हैं। तो ये उसको एंजॉय कर रहे हैं, उस फाइनेंस का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कें बेच दी, टोल टैक्स बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सरकारी संसाधन बेचे हैं तो अडानी अंबानी के ही हाथ में बेचे हैं या उन्हीं के लघुए बबुओं का हाथ में बेचे हैं। तो वहां से सारा कट आया है, तो उसका इस्तेमाल तो इलेक्शन के लिए सत्ता में कैसे बना रहे उसके लिए ये हमेशा से करते रहे हैं। ये 2-3 चीजों में हमेशा से पैसे का इस्तेमाल और शराब का इस्तेमाल करते हैं, दंगा करवाने के लिए और सत्ता पाने के लिए। ये शुरू से है, ये सबको मालूम है। लखनऊ में दंगा करवाने में तो समाजवादी पार्टी माहिर है भाई। देखिए समाजवादी पार्टी में दंगा कराने कम कोई दंगा ही कोई उससे ज्यादा कोई बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। दंगों के मामले में, निहत्थे राम भक्तों को मरवाने के मामले में या आदमी के जरिए उसको कई बार मामले में, हिंदुओं पर हमला करवाने के बहुत बड़ा मामले नेता में, बन चुका है, हिंदुओं के विरुद्ध दंगा भड़काने के मामले में। अच्छा एक मिनट विनोद जी, एक सेकंड रुकिए। विनोद जी एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूं। पाता है लखनऊ में देखिए दंगाई लोग हैं। देखिए विनोद जी कह रहे हैं, सुनिए लारी जी विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दंगाइयों को हमेशा संरक्षण दिया, जो दंगाई वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो दंगे की बात कर रहे हैं। अब मैं सीधे पूछ रही हूँ आपसे, नहीं देखिए चुनाव से पहले अखिलेश यादव ये आरोप तो लगा ही रहे। चुनाव से पहले वो ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? सुनिए मेरी बात, आरोपों पर बात करते हैं ना। चुनाव में कुछ घंटे बचे हैं, 9 सीटों पर यूपी में भी वोटिंग होनी। अरे सुन तो लीजिए मेरा सवाल, सुनिए। उन्होंने कहा कि लोगों को डराया जा रहा है वोटिंग से पहले। सवाल पूछ लूं मैं? आतंकवादी बताते सवाल पूछूं? नहीं पूछना है मुझे। रही भावना। अब विनोद जी एक सेकंड रुकिए ना, मैं लारी जी से पूछ रही हूँ। लारी जी, ये जो आरोप इन्होंने लगाया और इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी आपके नेता ने, और वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं कि जो बुर्के में महिलाएं आती हैं, पुलिसकर्मी वहां पर तैनात रहते हैं, उनका ना तो आधार कार्ड से चेहरा मिलाया जाए, ना वोटर आईडी कार्ड से। वोटर आईडी कार्ड देख लिया जाए लेकिन बुर्का ना हटाया जाए। अब मुझे ये बताइए, तो एक प्रोटोकॉल है, अब इस पर भी सवाल उठाएंगे? सबसे बड़ी बात मैडम ये है कि पुलिस वालों को कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसको वोटर कार्ड चेक करें या किसके आईडी कार्ड चेक करें। वो आईडी चेक करने का काम होता है उस पोलिंग अफसर का, और महिलाओं के विंग में महिला पोलिंग अफसर रहती है, वो चेक करती है। यहाँ मर्दों को अलाउड नहीं होता है कि औरतों का कुछ भी चेक करें। तो इस तरह से ये गड़बड़ चीज है। तो उन्होंने जो बात कही है उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय सीधे लफ्जों में पेश करके बोला जाए कि उन्होंने ये डिमांड रखी है। क्या डिमांड रखी है? क्या डिमांड रखी है आप खुद ही बता दीजिए। चलिए क्या डिमांड रखी है आप खुद ही बता दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधार कार्ड से मिलान ना कराया जाए, उन्होंने ये कहा है कि नहीं कहा है? पुलिस तक उन्होंने कहा पुलिस ना करे। पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं होती किसी का भी आईडी कार्ड पोलिंग स्टेशन पे चेक करने का। उनका काम है सिर्फ सुरक्षा करने का। बाकी वो जब वोट डालने जाते हैं, आप अंदर जाते हैं, जब आप वहां पे देते हैं, जब आप अपना वोटर कार्ड देते हैं, तो वो पोलिंग अफसर आपका देखता है, बाकायदा आपका नाम की लिस्ट देखता है, आपका चेहरा मिलाता है, आपका वोटर कार्ड देखता है, आपका आईडी कार्ड देखता है, तब आपको आगे बढ़ने देता है। आप आगे बढ़िए, जाके करिए। तो महिलाओं का जो पोलिंग सेंटर होता है वहां पे ज्यादातर महिलाएं होती हैं, वो चेक करती हैं, उसमें कौन सी बात है? पुलिस को कोई अथॉरिटी नहीं है। आप कहीं भी दिखा दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को अथॉरिटी दी है आईडी कार्ड या आधार कार्ड या वोटर कार्ड चेक करने की। नहीं, पुलिस को अथॉरिटी नहीं है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन पुलिसकर्मी तो वहां तैनात रहते ही हैं पोलिंग बूथ के पास। अब अगर लोगों को बोला जाएगा कि महिलाएं अपने आधार कार्ड दिखाएं, जो लोग भी पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं, नहीं एक सिक्योर, देखिए सुनिए मेरी बात, बुर्के के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और वहां की शांति व्यवस्था को देखना, ना कि पोलिंग में किसी को आए हुए शख्स को उसका टाइम खराब करना या पोलिंग नहीं, टाइम खराब कोई नहीं कर रहा होता। वहां पर सबको जल्दी होती है कि जल्दी से वोट डालें और निकले यहाँ से। वो पुलिस कर्मियों को भी जल्दी होती है कि खत्म हो जाए और हम भी निकलें, वो भी ड्यूटी पे बहुत पहले से तैनात रहते हैं। नहीं एक सेकंड विनोद, शिवम आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवम बहुत सारे सवाल है जी, सुन पा रहा हूं। मैं कुछ घंटे पहले वोटिंग से कुछ घंटे पहले देखिए 2 खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ कैश जो आपके नेता पर आरोप लगाए, दूसरी तरफ ये बुर्के वाला दावा। लारी जी कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है, आप लोग क्यों इसे खामखा में मुद्दा बना रहे हैं? क्योंकि इसमें कोई गलत ही नहीं है। अगर वो कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग ना हो, पुलिसकर्मी नहीं कर सकते।
जी सुचारिता जी, सबसे पहले मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। हुआ क्या कि बेसिकली भारतीय जनता पार्टी हो चाहे महायुति हो, हम पहले वोट जिहाद से लड़ रहे थे, अब हमें नोट जिहाद से भी लड़ना पड़ेगा। अब ये नोट जिहाद को भी जोड़कर जो है इस तरीके से चीजों को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है महायुति को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कहा जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए आए, ना 5 करोड़ रुपए, ना 5 करोड़ आते हुए दिखे, ना 5 करोड़ जाते हुए दिखे, ना उसकी सीसीटीवी फुटेज है, ना विनोद तावड़े जी उसको किसी को देते हुए दिखे, लेकिन एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। और जहां तक जिस तरीके से चीजें हुई हैं, कौन नहीं जानता? ये जो कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट के बारे में, इस कैंडिडेट के परिवार के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं किस तरीके से गैंगस्टर परिवार से जो है ये इत्तेफाक रखते हैं, किस तरीके से दाऊद के साथ इनका जो है मामला आगे निकला है, किस तरीके से इनके जो पिता हैं हितेंद्र ठाकुर, उन पे जो है टाडा के तहत केस चला, किस तरीके से जो भाई ठाकुर हैं उसके दाऊद के साथ संबंध निकले। आज ये गैंगस्टर, ये वोट जिहाद, ये नोट जिहाद, ये सारी हिंदुस्तान की ताकतें और हिंदुस्तान से बाहर की ताकतें लग गई है कि किसी भी तरीके से महायुति को, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार ना बनाने दी जाए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और हां, कुछ लोग हैं जिनके घरों में 350 करोड़, 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही निकल कर आए हैं। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है कैश से सरकार को बचाने की और कैश से सरकार को बनाने की। 2008 का कैश पर वोट किसको याद नहीं है? अपनी सरकार बचाने के लिए ये लोगों को खरीदते बेचते हैं, पुराना है इनका पुराना है। लोगों को किसी भी तरीके से बदनाम करो, सरकारों को बचाओ, सरकारों को बनाओ, शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से लगाओ, जिहाद करना है तो करो, चाहे वोट का हो चाहे नोट का हो, लेकिन सरकार बनाओ। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती और समझती है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और महायुति मिलकर प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी और सब कुछ बेहतर होना है। अब आगे आता हूं, जहां तक बुर्के का विषय है, मुझे एक चीज बताइए, 21वीं सदी में लोकतंत्र में जब आप देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट डालने जाते हैं, तो कुछ ये शरिया वाली पार्टी जो है ये कहती है कि नहीं, वो पहचान का मिलान नहीं होना चाहिए, महिला हैं, वो बुर्का हैं, वो बुर्के की वजह से जो है उनकी मतलब वो बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए, पहचान का मिलान नहीं होना चाहिए। ये कौन सी दुनिया में हो भाई? शायद शरिया में भी ना होता हो ऐसा। तो मतलब कमाल की बात है, कितने वोट पड़ रहे हैं, कहां वोट पड़ रहे हैं, फर्जी वोट पड़ रहे हैं, असली वोट पड़ रहे हैं, ओरिजिनल वोट पड़ रहे हैं, नहीं पड़ रहे हैं, इसकी जांच पहचान बर्तान मिलान होना जरूरी है। अब शबाना है या फरजाना है, इसका पता करना तो आधार कार्ड से या वोटर आईडी कार्ड से मिलाकर चुनाव आयोग से मेरा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते निवेदन है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए। कौन वोट डालने जा रहा है, कितनी डाल रहा है, कहां जा रहा है, उसका सही मिलान आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से है। देखिए, पारदर्शिता तो दोनों ही मामलों में होनी चाहिए, मैं पूरी तरह सहमत हूं। दोनों ही मामलों में पारदर्शिता की बहुत जरूरत है। तारिक साहब जवाब देना चाह रहे हैं, विनोद जी को लीजिए स्क्रीन पर। विनोद जी से बात करिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि शिवम भाई को हो सकता है अपने वहाँ महिलाओं को बिना कपड़े को रखने की आदत, तो हमारे वहाँ बुरखे पे आदत नहीं है कि हम अपने घर की महिलाओं को बेहुदा बयान, बहुत बेहुदा बयान है। नहीं, उर्फी जावेद कौन है, देखते नहीं हो क्या? नहीं, एक मिनट, बेकार किसी भी महिला का नाम लेना क्यों है? भूल गए हो क्या तारिक अहमद लारी? नहीं शिवम, मैं चाह रही हूं कि तारिक अहमद लारी बेहुदी बात है, ये बेहुदी बात है तारिक साहब। इतने सच्चे पक्के मुसलमान हो तो पैगंबर मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहुदी है। मैं बस ये कह रही हूं, किसी भी महिला के लिए, हम किसी भी महिला के लिए क्यों कहें? महिलाएं सब समुदाय में एक बराबर सम्मान के अधिकार हैं। मैं यहाँ पर उनको धर्मों में बांटकर नहीं देखना चाहती हूँ। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। आप दोनों के लिए कह रही हूँ मैं ये बात। विनोद जी को लीजिए स्क्रीन पर, विनोद जी और वरुण जी को लीजिए। नहीं, प्रेम जी और विनोद जी को लीजिए प्लीज। नहीं, इस तरह से किसी भी महिला के बारे में बात नहीं होगी, मैं बहुत क्लियरली बता दूं। यही वो तरीका होता है जिसके चलते फिर चुनावों में अश्लील टिप्पणियां कर देते हैं नेता। उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि महिला सम्मान किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। विनोद जी आपके पास आ रही है, विनोद जी आपके पास आ रही है। इनको बोलिए बटेंगे तो कटेंगे कह रहे थे, अब लोग कह रहे हैं। सुनिए विनोद जी मेरी बात सुनिए। माफी मांगे, विनोद जी मेरी बात सुनिए। बिल्कुल रेसिज्म वाला बयान है बेसिकली। नहीं, मैं इस तरह के बयानों को सिरे से खारिज करती हूँ और आगे बढ़ना पड़ेगा। विनोद जी, नो वी विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। उसको मैं इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहती हूँ, मैं उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देना चाहती हूँ, सीधी बात ये इस तरह के बेहुदे बयान मैं बिल्कुल उनको खारिज करती हूँ। विनोद जी मुझे ये बताइए, अब मुद्दे पर आते हैं। बात बटेंगे तो कटेंगे हो रही थी, अब लोग कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो फिर वोट मिलेंगे। ये क्या हो गया?
देखिए सुचरिता जी, ये जो बुरखे वाला बयान है बेहद बेहुदा बयान है, और साथ साथ जो है ना, ये महिलाओं की इज्जत के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं ये जिहादी तत्व और ये मुसलमान पार्टियां, ये आपकी डिबेट में भी बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए महिलाओं के बारे में इनका कितना सम्मान है और कितना ये इनकी साथ भावना है, ये साफ साफ जाहिर हो गई। यही मानसिकता है जो महिलाओं को काले बोरे में कैद रखना चाहती है। मैं कहता हूँ, जब भारत ने इनको वोटिंग की आजादी दी है तो स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए ना जी। ये काले बुरके में कैद रख कर आप उसको वोट करवाना क्यों चाहते हैं? एक बात। दूसरी बात ये है, क्या समाजवादी पार्टी के गुर्गे इस बात को एश्योर करेंगे कि जो भी बुरके में महिला आएंगी वो सारी की सारी आइडेंटिफाइड होंगी? अरे भैया, ये जो कह रहे थे अभी आपके सपा के प्रवक्ता का, भाई ये जो उनको आइडेंटिटी कार्ड चेक करने का अधिकार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है, नहीं भाई। सिक्योरिटी एंगल से पुलिस सिक्योरिटी के लिए खड़ी होती है। अगर कोई आतंकवादी बुर्का पहन के आ जाएगा तो क्या उसको ऐसे आने दिया जाए? दीजिए लारी जी को दीजिए। तब है ये तो तब है सुचरिता जी कि दुनिया भर के अंदर अनेक आतंकवादी घटनाएं जो है बुरके के आड़ में हुई है, बुरके में छुपकर हुई है। आखिरकार बुरके में कैद करके आतंकवादी घटना करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो क्या? और आप सीधा एक जिहादी वोट बैंक के लिए देश की व्यवस्था को डालना चाहते हो? ये जो महिला द्रोही व्यक्ति है उसको आउट करिए। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं, नहीं एक सेकंड तारिक जी मैं पहली तो एक बात बोल देती हूँ, सुनिए मेरी बात। विनोद जी सुनिए। तारिक साहब, मैं पहले तो एक बात बोल दूं कि जिस तरह का आपने कमेंट दिया किसी भी महिला के ऊपर, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपको ये बोलना नहीं चाहिए। आप अपने घर में ऐसा करते होंगे महिलाओं के साथ, दिस इज वेरी डिसग्रेसफुल। नहीं तारिक साहब, मत बोलिए ना ऐसी बातें। मुद्दे पर रहेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो डिबेट डाइवर्ट हो जाती है। आप यही चाह रहे हैं क्या? डिबेट डाइवर्ट हो जाए, मुद्दों से भटका दो? नहीं, अब सुनिए मेरी बात। विनोद जी एक सेकंड रुकिए। अब मैं तारिक जी अब सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी जो वहां तैनात रहते हैं वो इसीलिए रहते हैं कि कोई भी बुर्का पहनकर किसी तरह से इलेक्शन के लिए जहां वोटिंग हो रही है ना पहुंच जाए, इसीलिए देखना पड़ता है कि बुर्के में जा कौन रहा है, उसके लिए पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। तो उसका जवाब दे दीजिए, जरा जवाब दीजिए पहले। 100 मर्दों के झुंड में औरतों का स्नान नहीं करवाते हैं और 100 मर्द औरतों के बीच में भी नहीं नहाते हैं। अरे माफी मांगो, नहीं करते। अरे तारिक माफी मांगो। अच्छा ठीक है तारिक साहब, अगर आपको डाइवर्ट करनी है मैं प्रेम कुमार के पास चली जाती हूं। नहीं, मैं इस तरह से बातचीत नहीं करती। आप मुद्दे पर बात करिए। बस यही दिखाइए कौन बेशर्म है कौन नहीं है, इस पर चर्चा नहीं कर रही। प्रेम कुमार जी को लीजिए, शिवम को लीजिए। प्रेम जी, अब देखिए विनोद जी ने एक बड़ा वैलिड बात बोली है। मैं कैश जो आज आरोप लगा विनोद तावड़े पर वो उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले इस पर जवाब, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई पुलिसकर्मी वहां तैनात इसीलिए रहते हैं क्योंकि कोई भी बुर्का पहनकर अंदर चला जाए ये सिक्योरिटी थ्रेट होता है। तो भाई ये तो देखना ही पड़ेगा कि बुर्का पहनकर कौन जा रहा है। अब क्या उसमें कोई आपत्ति है? क्योंकि अखिलेश जी को है, वो कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी ना करें ये सब। बुर्के में बम फोड़ दिया तो देखिए सुचारिता जी, विनोद जी एक मिनट। मतदान करते समय जब हम जाते हैं, हम सबको मालूम है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में वहाँ आईडी कार्ड चेक की जाती है, मतदान कर्मी करते हैं, तब कोई वोट देता है। तो आईडी कार्ड चेक करने की जिम्मेदारी उनकी होती है, मतदान कर्मचारियों की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में। गलत आदमी जैसे कोई होता है तो वो पुलिस के हवाले कर सकते हैं उनके हाथ में, और करते हैं। ये है। इसके अलावा पुलिस कर्मी को आईडी चेक करने के अंदर न प्रवेश जिम्मेदारी है, ये है ही नहीं, वैधानिक रूप से नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। अगर कहीं लिखा हो बता दीजिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कि पुलिस आईडी कार्ड चेक करती हो। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं। प्रेम जी देखिए, मैं तारिक जी की बात से सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को अधिकार नहीं है। आप भी वो कह रहे हैं, वो दूसरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी वहां तैनात ही रहते हैं क्योंकि बुर्के के अंदर कौन जा रहा है, क्या पहनकर क्या अंदर है, कोई महिला जा रही है लेकिन उस आड़ में कुछ हो भी सकता है। तो महिलाएं अगर बुर्का अपना उठाकर जाएंगी तो पता लग रहा है कि महिलाएं जा रही है, उनका ये मानना है। वो गलत है क्या? सुनिए, आप दो बातें कह रही हैं। एक तो कि महिला की जगह पुरुष हो सकता है,
और दूसरी बात के किसी के पास कुछ विस्फोटक हो सकता है, दो बातें कह रही। तो जो महिला की जगह पुरुष हो सकता है, ये तो मतदान करनी चेक करेंगे ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ऐसे थोड़े वोट देने देंगे, आई कार्ड चेक करेंगे। अरे भाई जो कुछ करने जा रहा है वो जाकर मतदान थोड़ी करने जाएगा। अब बोलने प्रेम कुमार जी जो कुछ करने जा रहा है ना, वो बैलेट बॉक्स की तरफ थोड़ी जाएगा कि मैं बैलेट बॉक्स में वोटिंग करने जा रहा हूँ। पुलिस भी चेक कर सकती है, अगर पुलिस को शक है तो पुलिस भी चेक कर सकती है। बोलने दीजिए हमें। हाँ ठीक है, एक तो है कि कोई महिला की जगह पुरुष जाएगा, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में मतदान करनी चेक करेंगे। और किसके पास विस्फोटक है, ये केवल बुर्का पहनने वाले के पास विस्फोटक होगा, लाइन में लगे हुए व्यक्ति के पास विस्फोटक होगा, आप उसके बाहर चेक करिए। वोट देते समय यहाँ पर तनाव पैदा करने की आपको इजाजत नहीं है। आपको जो चेक करना है एक सम्मान जो तो ये मुद्दा आया ही क्यों है? करवाने से एक मिनट, लेकिन ये मुद्दा आया ही क्यों है? इसकी जरूरत ही क्या है? जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो हो रहे हैं, वो फॉलो होते रहे इतने सालों से, वही आगे फॉलो हो रहे हैं। इस मुद्दे को खामखा में हम टूल क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कभी नहीं होता था, पहले क्यों दे रहे हैं? शिवम बोलना चाह रहे हैं, शिवम आ रही हूँ। तारिक साहब आप महिलाओं पर पहले अभद्र टिप्पणियां करना बंद करिए, उसके बाद में वापस आऊंगी। शिवम बोलिए। सुचारिता जी बोलिए। मैं सुचारिता जी मैं बोल सकता हूँ? थैंक यू। मैं आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करता हूँ और ना करना चाहता हूँ और ना मुझे कोई रकस क्रिएट करना है, बट रियलिटी ये है कि जिस तरह के कमेंट्स शायद जो वीएचपी के प्रवक्ता हैं उनके बीच में भी तारिक अहमद लारी लगातार बोल रहे थे, वो इतने ऑब्जेक्शनेबल हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वो कहते हैं कि हजारों लाखों के बीच में हमारी महिलाओं को हम ऐसे नहलाते नहीं है, धुलाते नहीं है, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। मैं इनके धर्म पर और इनकी धर्म की महिलाओं दोनों पर ही नहीं जाना चाहता हूं, वरना बहुत सारी बातें मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं बेशर्मी और जहालत के इस स्तर पर उतर ही नहीं सकता। मैं उतर ही नहीं सकता। मैं नहीं कहना चाहता हूं इस तरीके के हमारे यहाँ मामा चाचा फूफा ऐसे ही शौहर नहीं बन जाते, मैं इस तरह की भाषा का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन एक इस तरह का जाहिल आदमी करेगा और समाजवादी पार्टी का, तो माफ कीजिए मेरे धर्म की महिलाओं या फिर किसी भी महिलाओं पर वो बोलेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा। या तो उस आदमी को तमीज नहीं है, या समझ नहीं है, या अकल नहीं है, या बुद्धि नहीं है, और अगर ये सब नहीं है तो वो समाजवादी का प्रवक्ता होना डिजर्व नहीं करता। अगर अखिलेश यादव इस तरीके के जाहिल लोगों को प्रवक्ता बना रहे हैं और वो इस तरीके से इस देश में हिंदू महिलाओं के प्रति जहर उगल रहा है, वो गंगा स्नान जैसे और तमाम स्नान जैसे पावन पर्वों को महिलाओं की उस नजर से देख के जहालत कर रहा है, तो माफ कीजिए ऐसे आदमी को तो लात मारकर पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। तारिक अहमद लारी के लिए हमारे धर्म में इस तरीके से नहीं होता। मामा चाचा फूफा ये सब रातों रात शौहर नहीं बन जाते, तो प्लीज अपनी जबान संभाल कर बात करना। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। थैंक यू। कमिंग बैक टू द पॉइंट। हो गया सुचारिता, हो गया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हो गया। अब मैं आगे आना चाहता हूं। हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए, बुर्के में आमना है, आसना है, फरजाना है, रुखसाना है, कौन है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आप लोग बातें नहीं कर रहा हूं, मैं भी लोग इलेक्शन पर आ चुका हूं और आपके घर की महिलाएं भी देखती होंगी। डज इट लुक नाइस? क्या ये अच्छा लगता है? बिल्कुल ये सोच आप लोग रखते ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो बात उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न की बात की है उस पर बात करेंगे। शिवम जल्दी से अपना टेक जबान से नहीं लड़ सकता। शिवम आप रखिए अपना टेक, उसके बाद पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चुनाव पर बात कर रहा हूँ। थैंक यू। आप मेरी चुनाव पर बात सुन लीजिए। चुनाव पर बोलिए। मैं चुनाव पर कहना चाहता हूँ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, प्रेम जी ने कहा कि ये सिक्योरिटी का पर्पस है या किसी चीज का पर्पस है या चेक करने का। प्रेम जी एक चीज बताइए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई बम फोड़ने आएगा तो वो बुर्के में ही आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आएगा। लेकिन हाँ, प्रेफरेबली एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल वो बुर्के में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अखिलेश यादव और उनके प्रदेश अध्यक्ष जैसे नेता हैं जो इस बात को समर्थन करेंगे कि बुर्के में जो है महिलाओं की चेकिंग नहीं की जानी चाहिए। तो अगर किसी को आना होगा बम फोड़ने के लिए, उसके लिए तो सबसे मुफीद बुर्के में ही आना है ना, क्योंकि उसकी चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब आगे एक और चीज पर आते हैं, इसलिए इस तरह से चेकिंग होनी ही चाहिए। हम लोकतंत्र में है, 21वीं सदी में है भाई। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं बुर्के में रहने वालों का, सभी का उनका चॉइस है, उसका सम्मान करता हूं। लेकिन इस चीज में जब आप लोकतंत्र में हैं तो वोटिंग के दौरान ये चीज आड़े नहीं आ सकती। और फिर से कहना चाहता हूं मैं, उसमें आमना है, आशा है, फरजाना है, रुखसाना है, फरमाना है, कौन है, ये सब पता कैसे किया जाएगा? ये एक ही तरीके से पता किया जा सकता है कि प्रॉपर, चाहे जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी वोट डालने वाले वोटर्स हैं, जितने भी चुनाव के अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस, चीजों को बेहतर करें और कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। लेकिन जबरदस्ती बुर्के को इशू क्यों बनाना है? सुन लीजिए शिवम जी, एक बात है कि जो वोट देने के लिए लाइन में लग जाते हैं
उस दौरान फिर कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो चेकिंग करना है पहले की, वोट देते समय डर का माहौल किसी में भी नहीं होना चाहिए। ये मुख्य मूल बात है, यही मूल बात है, इसके अलावा प्रेम जी कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा एक चीज बताइए, पुलिस वाला अगर इस देश में किसी को चेक करता है तो वो डर का माहौल हो जाता है क्या? हमारे वोट देते समय डर का माहौल ही होता है। अच्छा है कि पुलिस वाला वोट देते समय वहां कैसे डर का माहौल है? अरे वो आदमी है भाई, पुलिस वाले भी इंसान है, भूत नहीं है वो कि उनको देख के डर के भाग जाएगा कोई लोग। अगर वो चेक कर रहा है करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? ये इस बात को समझिए आप। अरे क्यों नहीं दे पाए? मुस्लिम लोग 2-2 साल के लल्ले हैं क्या कि वो वोट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? और क्यों डरना है पुलिस वालों से? पुलिस वाला अगर कुछ चेक करता है तो करे। डर जब डर तब लगेगा, ये तो उल्टा भी हो सकता है। गलत नहीं है तो डर कैसा? वोट देने वालों को डराती है। देखिए मशीनरी जो सरकारी मशीनरी है, एक सेकंड सुनिए, मैं एक बार जरा समीर जी आपसे बात कर रही हूं। नियम का पालन होगा। देखिए एक मिनट सुनिए। सरकारी जो मशीनरी है, वरुण जी और समीर जी को लीजिए, एक जो सरकारी मशीनरी है उस पर भरोसा तो एक आम आदमी करता है। अब ये मैं सोचकर नहीं जाती हूँ समीर जी कि भाई अगर जो भी व्यक्ति वोट डालने जा रहा है, अगर वो ये सोचने लगे कि ये तो हमें इसी तरह ये हमें डराएगा कि हम सरकार के पक्ष में वोट डालें, तो फिर तो सरकारें तो बदलती रहती हैं भाई। फिर हर पुलिस वाला, हर प्रशासन क्या ऐसे काम करता है? तो देखिए जब पोलिंग बूथ के ऊपर पुलिस वाला की ड्यूटी होती है कि वो उससे लगे कि कोई रिस्क है, कुछ है, तो आईडी कार्ड चेक कर सकता है। आप पेपर दिखाने में डरते हो, आप आईडी कार्ड दिखाने में डरते हो, डरने की क्या बात है? आपको अगर कह रहे हैं कि बुर्का हटा के एक बार मैडम चेहरा मैच करवा दीजिए, उसमें डर किस बात की है? मुझे लग रहा है कि जिसके मन में चोर होता है और जिसे लगता है कि हम अपने बुर्के की आड़ में एक फर्जी वोटिंग कर सकते हैं, 2 बार वोटिंग कर सकते हैं। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय झारखंड का एक वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला बुर्का पहनकर किस तरीके से फर्जी वोटिंग करने आई थी और अधिकारियों से रोका और पकड़ा था। तो मुझे लगता है कि इसमें डरने की क्या बात है? आप कहिए कि नहीं, आप चेक कीजिए, आपकी ड्यूटी है, आप जो पूछेंगे बताएंगे और वोट करने जाएंगे। इस तरीके से पहले से ही बोल देना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि चेक नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? मुस्लिम समाज को तो आगे आगे कहना चाहिए कि नहीं, जो कानून है चेक करना कीजिए। हम चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, हमारे मताधिकार का अधिकार इस्तेमाल हो, वो फ्री एंड फेयर वोटिंग हो। आप इस तरह से क्यों माहौल क्रिएट कर रहे हो कि मुस्लिम समाज के ऊपर, एक समाज के ऊपर कोई दूसरा समाज या देश के लोग शक की नजर से देखे? आप आगे आकर बोले कि नहीं, आप चेक कीजिए। देखिए अगर ये यूपी में हो रहा है जो कि अखिलेश जी कह रहे हैं, तो फिर तो ऐसे हर स्टेट में जहां कांग्रेस की सरकार है या अलग पार्टियों की सरकार है, वहां पर वो उन सरकारों को वोट करने के लिए भय पैदा करते हैं। ऐसी सोच क्या हम वोटरों के बीच ले आएंगे तो फिर तो हो गया वोटिंग। सुचारिता जी, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इलेक्शन कमीशन ने जो प्रक्रिया तय की है उसमें कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन अखिलेश ने कोई बात करी तो उसको इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए। अखिलेश भी बड़े विपक्ष के नेता हैं, लेकिन बुर्का हटाने की बात जो चेकिंग की हो रही है बार बार, उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो टेबलें लगती है वो भी मतदान केंद्र से एक डिस्टेंस होता है उसके दूर पे लगती है। अब चेकिंग की जो बात है, पुलिस वाले ठीक है, कोई क्रिमिनल नहीं आ जाए, कोई क्राइम नहीं हो जाए, वहां पे कोई मतदान में अशांति नहीं हो जाए, क्योंकि वो निलंबित होंगे सारे, पोलिंग पार्टी भी होगी, पुलिस वाले भी निलंबित होंगे, कुछ एपिसोड हो जाएगा तो उनको भी ये चेकिंग करने का अधिकार है। लेकिन अगर वो लगातार सारी महिलाओं की चेकिंग करते हैं या उनका चेकिंग का जो तरीका है वो इंसल्टिंग है महिलाओं के प्रति, तो ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये देखने वाली बात होती है। तो वो पोलिंग पार्टी भी देख सकती है और इलेक्शन जो पार्टियां हैं उनके प्रतिनिधि टेबलों पे भी बैठे होते हैं, वहां भी होते हैं, तो वो देख सकते हैं भाई सारी महिलाओं की चेकिंग हो रही है, तो आप ऑब्जेक्शन करिए। इक्का दुक्का कोई हो रही है, पुलिस को किसी पे शक है, जैसा अभी विनोद जी ने भी कहा, तो अगर शक है तो चेकिंग की जा सकती है। समीर जी ने भी कहा चेकिंग कीजिए, लेकिन हर महिला का चेकिंग करना, खाली बुर्के वाली सारी चेक करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। लेकिन जो भी चेकिंग हो, जो भी प्रक्रिया हो, वो सम्मानजनक तरीके से होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान रखा जाना चाहिए। इलेक्शन हम कुछ भी सजेशन दे लें, इलेक्शन कमीशन का अपना प्रोसीजर है, उस हिसाब से चुनाव होगा। नहीं, लेकिन बुर्के की आड़ में डर किस बात का? भाई मैं कहना चाहता हूँ, बुर्के की आड़ में क्या फर्जी वोटिंग कराना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में बम विस्फोट कराना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में महिलाओं को कैद करके रखना चाहते हैं, या बुर्के की आड़ में सिक्योरिटी को थ्रेट करना चाहते हैं? ये अखिलेश यादव को कंफर्म करना चाहिए। ये इस वक्त वैसे भी मुझे ऐसा लगता है ये मुद्दा इस वक्त उठा क्यों है, मैं बार बार ये सवाल उठाती हूँ। कम से कम टीवी पे बिठाने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि ये जो समाजवादी पार्टी जो है ना, अभी तक जिहादी पार्टी थी, अब ये महिला द्रोही, नारी द्रोही पार्टी भी है। और निश्चित रूप से जिस तरह से नारियों का
इन्होंने जिस तरह से दोहन किया है, क्या बोल रहे हैं? और महिलाओं को बताने का काम ये करते हैं और सिर्फ लारी जी को लीजिए जरा। महिलाओं को लारी जी मेरा एक सवाल है आपसे। लारी जी आप सुनना चाहेंगे सवाल प्लीज? मैं सवाल पूछूं कि नहीं पूछूं, मैं आपसे बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि आप फिर नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं, आप सुनते नहीं है। आप सुनते नहीं है। आरोप देखिए लग रहे हैं, आप आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर, क्योंकि आपके नेता ने ये मुद्दे उठाए समाजवादी पार्टी ना। वो वोटिंग को लेकर कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई किसी को स्थानीय प्रशासन ने बोल दिया कि आप इस तरह से लोगों को डरा धमका रहे हैं, तो उस पर भी वो ट्वीट करते हैं, उस पर भी वो पोस्ट करते हैं। एक पर्ची भी उन्होंने पोस्ट की है, वो भी मुद्दा चल रहा है। एक नहीं है ना, कई मुद्दे ऐसे हैं जो अखिलेश जी वोटिंग को लेकर उठा रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वो पहले वोटिंग से पहले ही एक डर है क्या? वोटिंग से पहले एक डर है क्या? अब लारी जी आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मैं आपसे सवाल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं हो सकता। मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप सुनते नहीं हैं। ये भी तरीका नहीं है कि सवाल किसी का हो और मेरे ऊपर कर दिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आप बोले जा रहे हैं। बताइए जरा, पूछू कि नहीं पूछू? बार बार पूछ रही हूँ, लेकिन तब भी आप सुन नहीं रहे। शिवम जी को लीजिए, शिवम जी को लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता है। शिवम जी को लीजिए और अरुण जी को लीजिए। मेरा सीधा सवाल यह है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है, अब मैं इस मुद्दे पर आती हूँ जरा। शिवम, आपके ऊपर और आपकी पार्टी पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, और वो आरोप जो गंभीर लग रहे हैं, और महाराष्ट्र में कुछ घंटे बचे हैं वोटिंग से पहले, उससे पहले लगे। देखिए पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया इन आरोपों पर, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक ऐसा मुद्दा मिला है बीजेपी के खिलाफ। ये जो तस्वीरें हैं जिसमें विनोद तावड़े दिख रहे हैं और सब लोग नोट लहरा रहे हैं, ये कैसे अचानक से ये तस्वीरें सामने आ गई? आपको लग रहा है ये प्लांटेड है? क्योंकि बहुत से लोग ये तस्वीर देखेंगे, बहुत से लोग विश्वास करेंगे इस पर कि यही हो रहा था वहां। सुचारिता जी, तावड़े जी ने भी कहा, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं, जिस तरीके से चुनाव से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो नेता हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को जितना भी जो चुनाव के दौरान का कंडक्ट होता है, किस तरीके से लोगों को निकालना है, वो 12 चीज़ें हैं। किस तरीके से लोगों को टर्न आउट करना है, किस तरीके से लोगों को लाना है, किस तरीके से घर से निकालना है, क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या वोट होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर बैठक थी, जिस बैठक में ज़्यादातर बहुतायत में करीब 80% महिलाएं थी और बैठकर बैठक चल रही थी। वहाँ पर बैठक में कुछ लोग, वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं क्षितिज, उनके गुंडे वहां पर पहुंचे। उन गुंडों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। कुछ एक नोट उनके हाथ में थे, वो नोट उन्होंने वहां पर लहराए। किसी एक बैग की एक चर्चा वहां पर है, जिस बैग की वहां पर बात हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है ये बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ से कि वहां पर एक रूम में 10 लाख, एक में 9 लाख कुछ ऐसे रुपए मिले हैं। ना ही उसका अभी कुछ वीडियो है, ना ही वो 10 लाख और 9 लाख का भी कुछ मिला है, ना ही 5 करोड़ मिले हैं। ये आखिरी चुनाव के बिल्कुल दिन पर अटेम्प्ट है कि किसी भी बिल्कुल चेक करा लीजिए, सीसीटीवी चेक कराइए। 4 एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी हैं, चुनाव आयोग ऑलरेडी उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। मैं कहता हूं कि हर चीज, अब मैं रिपब्लिक के ऑफिस हर दूसरे दिन डिबेट में आता हूं। अगर मेरी गाड़ी में 5 करोड़ रुपया होगा, वो दिखेगा, वो आते दिखेगा, वो जाते दिखेगा, वो रखते दिखेगा, वो बांटते दिखेगा, वो 5 करोड़ कोई ऐसा तो है नहीं। ये मामला जांच के दायरे में है। इस मामले पर राजनीति, इस मामले पर बयानबाजी भी होगी, राजनीति भी होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि खुद मैं एक महिला हूँ और यहाँ पर जिस तरह के कमेंट्स हुए, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि महिला नुमाइश की बात तारिक जी ने कह दी। जब किसी भी तरह की चेकिंग होती है, आप वोटिंग करने जाते हैं, तो ये महिला नुमाइश नहीं होती है। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हमें एक अधिकार दिया है, उसके लिए हमें कुछ दायित्व भी दिए गए, उन्हें निभाना पड़ता है। और जब हम वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, जब हम आधार बनवाने जाते हैं, तब भी हम अपनी तस्वीर खिंचाते हैं, तो क्या वो भी नुमाइश है? जरा इसके बारे में सोचिए। नहीं है तो अपने दायित्व निभा रहे हैं और उन दायित्वों को निभाना पड़ेगा अगर अधिकार भी इस देश में चाहिए। मुझे बस ये लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।